अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है फ्यूचर टॉक्स में। जैसा कि पहले शो में हमने आपके साथ वादा किया था कि हम ऐसे टॉपिक्स इस शो में हम डिस्कस किया करेंगे जिनका ना सिर्फ हमारे फ्यूचर बल्कि हमारे यूथ है उनके फ्यूचर पर भी असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ हमने आपसे एक और वादा किया था कि इस शो में हम गाहे बगाहे कुछ मेहमानों को भी मदऊ किया करेंगे। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनकी बाकी तारुफ तो मैं आपको बाद में दूंगा। जिनकी एक चीज़ है जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे उनकी ये खासियत बहुत अच्छी लगती है, वो है इनकी हिस्से मिज़ाज। तो बाज़ दफ़ा इनकी जब फेसबुक पे हम मुख्तलिफ पोस्ट देखते हैं तो ज़्यादातर इनकी वो होती हैं, फ़नी पोस्ट होती हैं। जैसे ही इनकी कोई पोस्ट फ़नी पोस्ट पढ़ते हैं तो ख़ुद ब खुद हंसी निकल आती है। ना सिर्फ इनका यही एक तारुफ है बल्कि इसके अलावा लोग इनको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, इनको लोग टीचर के तारुफ से भी जानते हैं। ये आपको एफएम के आरजे के तारुफ से भी आप इनको जानते होंगे। उसके अलावा हमारे जो बुरे वाला में एक बहुत ही मारूफ इदारा है जो कि शॉर्ट कोर्सेज़ करवाता है जिसका नाम है इल्म हुनर फाउंडेशन, उनमें ये टीचर लैंग्वेज टीचर भी हैं। तो बुरे वाला जो हमारा शहर है, हमारी जो सिटी है, इसमें बहुत सारे बेशुमार आपको स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इनके साथ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वे से मुंसलिक रहे हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे बुरे वाला के जो स्टूडेंट्स हैं उनके टीचर हैं। तो आपके सामने ये जो खाकसार बैठा है, ये जो कैमरे के पीछे खाकसार खड़ा हुआ है, इनका ताल्लुक भी इन्हीं के साथ रहा है तदरीसी मामले में। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम है। आपको हम सर दिल की अथाह गहराइयों से हम अपने शो में वेलकम करते हैं। जनाब, मैं दिल की अथाह गहराइयों और लंबाइयों और चौड़ाइयों से आपका शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच सर। ये सर हमारा और हमारे चैनल का एजाज़ रहेगा कि इस शो में जो पहले गेस्ट हैं वो आप हैं सर। तो इंशाल्लाह सर ये जब हम कभी ये चैनल बहुत ग्रो कर जाएगा तो उस वक़्त सर हम जिक्र किया करेंगे जी कि पहले शो में जिस शख्सियत ने, जिस पर्सनैलिटी में हमें टाइम दिया था वो हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब थे सर। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जैसा कि आपको ये भी पता है कि हम जब भी कोई शो करते हैं तो उसमें कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज जो हम ये टॉपिक लेके आए हैं इसका नाम है हैप्पीनेस। मेरे ख्याल में ये ऐसा टॉपिक है ना सिर्फ आपके फ्यूचर पर असरअंदाज होता है, ना सिर्फ आपके फ्यूचर को अफेक्ट करता है, बल्कि इसका ताल्लुक हमारे माजी और हमारे प्रेजेंट से भी होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर सर अब्दुल रहमान साहब से बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं पूछना चाहूँगा कि हैप्पीनेस बेसिकली है क्या? जी लतीफ़ साहब, पहले मैं आपका, आपकी टीम का, अवैस का और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और उसके बाद मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे, कामयाबी दे, और आप जो एक रोल प्ले करने जा रहे हैं इस सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी दे। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। तो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले लेट मी से कि बज़ाते ख़ुद ये टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। अगर आप मोटिवेशन की सारी दुनिया को आज सर्च और रिसर्च करके देखें तो आपको पता लगेगा कि टॉपिक दो ही बचे हैं, एक सक्सेस है और दूसरा हैप्पीनेस है। क्या बात है। इसमें भी अगर आप दर्जा बंदी ग्रेडिंग करवाएं मुझसे कि इन दोनों में से पहले नंबर पे कौन सा है, तो हैप्पीनेस है। ये बस वो दो टॉपिक हैं कि जो रनर दो एक ही दौड़ में दो दौड़ने वाले हैं तो उनमें है। उनका अब्बा जी मैं दौड़ च सैकंड आया जो का पुत्र शाबाश किन्ने सिकंद अब्बा एक कोस ही देख में तो ये बस दो ये घोड़े हैं, एक हैप्पीनेस है, एक सक्सेस है। अगर आज मैं ये समझता हूँ एज अ टीचर कि ऑडियंस स्पेशली यूथ अगर वो इस चीज़ को कैप्चर कर जाए, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स द हैप्पीनेस, तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस डीपली उतर जाती है। क्या बात। अब हम इसमें आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली में आता हूँ कि खुशी होती क्या है। खुशी को, हैप्पीनेस को कई टाइटल दिए जा सकते हैं। हर बंदे के नज़दीक खुशी का मफ़हूम मुख्तलिफ हो सकता है और मैं किसी को गलत नहीं कहता, सारे सही होंगे। मसलन किसी बंदे के नज़दीक रिस्पेक्ट अगर उसकी लाइफ में है तो वो समझता है कि ये एक हैप्पीनेस है, यार मैं खुश हूँ कि मेरे पास रिस्पेक्ट है। क्या बात। अगर किसी बंदे के उसकी सोशल और इकोनॉमिकली वो वेल पे है, ठीक है, तो उसको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में खुशी है। खुशी का जो भी पैरामीटर है आपके नज़दीक वो ओके, आप अपने हिसाब से उसको देख रहे होते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल एक डेफिनेशन खुशी की दी जा सकती है एज अ टीचर, अगर हम उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम है। क्या बात।
आप जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लो यार। क्या बात। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, ये जितनी आपको लगेगी ना सिंपल, उतनी होगी नहीं शायद। वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में आप जैसे जैसे आगे जाओगे आप चीज़ों को एक्नॉलेज करते जाओगे। आपको एक फेज़ आता है लाइफ का कि जहाँ जाके आपको समझ आती है कि हाँ यार, कबूल कर लेना ही ठीक है। सही। मैं सिंपली इस चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्गली मानता हूँ कि एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज इफ़ यू वांट टू रिमेन हैप्पी। आप चाहते हो कि मैं हैप्पीनेस की रूह को पा जाऊँ, तो जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उनकी टेंशन लेना छोड़ दो यार। क्या बात। सिंपल, आप खुश रह लेते हो तो खुशी की सादा तारीफ कबूल कर लेना है। आप जैसे हैं, आपका स्टेटस जो है, आपका मेरे साथ अट्रैक्शन, इंटेंशन, रिलेशन जो है, मैं अगर उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं खुश हूँ। क्या बात है। सिंपल। जैसा कि आपको सर ने बताया कि बिल्कुल मुझे भी ये चीज़ क्लिक कर रही है कि सर ने जैसा बताया कि हम ज़्यादातर हमारे मसाइल होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं या हमारी लाइफ में या हमारे साथ मौजूद होती हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमारी टेंशन की या खुश ना होने की वजह बनते हैं। तो सर की जो बात अगर एक फ़िक्रे में, जैसा कि सर कह रहे हैं कि चीज़ों को जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको एक्सेप्ट कर लें, यही बेसिकली खुशी है। अगर मैं इसको थोड़ा माजरत के साथ जी, जी, मैं सर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर जी, दूं, जी, अगर आप मैं इसको कहूँ कि आप अपने अंदर देख लो कि इसको मैं एक्सेप्टेंस को कैसे फिट करके दिखाऊं ना, अप्लाई करके दिखाऊं। जी जी। मेरी हाइट क्या है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं अपना कलर चेंज कर सकता हूँ? अगर मैं काला हूं तो मैं चिट्टा हो सकता हूँ। मैं जितनी मर्जी क्रीमें लगा लूं यार, मैं नहीं हो सकता। राइट? क्या से कि मैं जितना कुदरत ने मुझे दिया हुआ है इस फिजिक के अंदर, मैं उसे कुछ कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। जब मैं नहीं कर सकता तो मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मुझे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा इन चीज़ों पे लगाने के और इनको कुड़ने की बजाय मुझे वो करना चाहिए जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं अपना नॉलेज चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने रिलेशन चेंज कर सकता हूँ, मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर तो आप इन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं तो इसको करते हुए फिर आप खुश रहते हैं, और जिनको आप चेंज नहीं कर सकते उनको मानते हुए आप खुश रहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हैप्पीनेस की आपको तारीफ तो नाज़रीन पता चल गई होगी कि किस तरह से इंसान खुश रह सकता है, कि जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उनको एक्सेप्ट कर लें और जिन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं पर काम करें, यही खुशी का राज है। तो सर हैप्पीनेस की आपने तारीफ तो कर दी। अब हैप्पीनेस वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम जिनको स्किल कह सकते हैं, कि जिनको हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। तो मैं सवाल मेरा अगला ये है कि क्या हैप्पीनेस एक स्किल है या ब्लेसिंग है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इसको दोनों तरफ ही आप अप्लाई कर सकते हो। हैप्पीनेस स्किल भी है और हैप्पीनेस एक ब्लेसिंग भी है। नो, लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जी सर। अगर आप एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स, बहन भाई वो मैच्योर हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि हाउ टू डील, लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, हैंडशेक, स्माइल, सब उनको एटिकेट्स आते हैं उनको, और आप उन सबको ऑब्जर्व करते हो। आए रोज़ उनकी कोई ना कोई लोगों के साथ गैदरिंग है, सिटिंग है, आप उसको देखते हो। अगर तो आप ऐसे माहौल में हो, अगर आपका इन्वायरमेंट वो हैप्पीनेस वाला है, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। क्या बात है। अब आपके लिए हैप्पीनेस ब्लेसिंग है क्योंकि कुदरत ने आपको वो एनवायरनमेंट दे दिया है, कुदरत ने आपके लिए डिजाइन कर दिया है। आप तो जस्ट उसमें आके एंट्री लगी है आपकी, या कुदरत ने आपकी जिंदगी में कोई टीचर ऐसा भेज दिया है, मे बी मोर देन वन, कि आप उनके साथ कुछ अरसा अटैच रहे और लाशऊरी तौर पे आपने उनसे कुछ सीख लिया। टीचर कोई चीजें बोल के समझा रहा होता है, कुछ वो उसकी जो एक्ट होता है, उसका जो अमल होता है, करैक्टर होता है, कुछ चीजें उससे वेव हो रही होती है, वाइब्रेट हो रही होती है। क्या बात। अब से कि एक क्लास देखती है कि आप किस टीचर के पास 2 साल पढ़े हैं और आपने देखा कि हर रोज जब सर आते हैं तो वो अपने परफेक्ट प्रोफेशनल ड्रेस में होते हैं। आपने देखा कि सर जब आते हैं हर रोज तो वो आते हैं क्लास को स्माइल देके वेलकम करते हैं।
आपने देखा कि टीचर जब भी आते हैं क्लास में तो वो जब भी लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन रेज होता है तो सर क्वेश्चन को वेलकम करते हैं, वो डांटते नहीं है, क्वेश्चन को डिस्करेज नहीं करते। सो ये चीज़ें आपने जस्ट ऑब्जर्व की हैं, अब आपने लाशौरी तौर पे उनको सीख लेना है। कल को जब आप टीचर बनेंगे, आप स्पीकर बनेंगे, तो आप भी ऐसे ही होंगे। आपने लाशौरी तौर पे सीख लिया कि क्लास में आना है तो स्माइल करना है, आपने लाशौरी तौर पे सीख लिया कि क्लास में आना है तो मैंने वेल प्रोफेशनल ड्रेसिंग के साथ आना है, आपने सीख लिया कि क्वेश्चन को वेलकम करना है। अब ये चीज़ें आपका टीचर्स के साथ अटैचमेंट के साथ, टीचर के साथ इन्वायरमेंट है आपका। यहाँ जो आपने सीखा है इस चीज़ को कि टीचर बड़ा खुश है, स्माइल के साथ है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। क्या बात। अगर इस प्रोस्पेक्ट में देखें लतीफ़ साहब तो फिर ये ब्लेसिंग है। और अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं मिला, मेरे घर का माहौल ऐसा है, मतलब बहुत से घरों में होता है कि अब्बा जी वो बाहर बहुत पोलाइट हैं, वो अगर शॉपकीपर है, अगर बिजनेसमैन है तो वो कस्टमर के साथ वो उनका बिहेवियर और है, और घर आने के बाद बेगम के साथ, बच्चों के साथ उनका और है। वो घर में आते हैं तो बच्चे छुपते फिरते हैं दूसरे कमरे में, अब्बा जी नहीं है, करे को जेल ना आ गया। तो अगर घर का माहौल ये है तो अब मुझे सीखना पड़ेगा ना, तो अब मैं सीखूंगा तो ये स्किल है। मैं कोई वीडियो देख ली, मैं किसी के सेमिनार में अटेंड करने चला गया ऐसे बच्चन कुछ, अब उसको लगा कि यार हाउ टू लिव हैप्पी, खुशी कैसे, मैं कैसे रहूं, तो घर से तो नहीं मिल रही, टीचर भी कोई नहीं मिला, तो अब मैं सीखूंगा ना, तो वो फिर स्किल है। स्किल होती है वो है जिसको आप सीख सकते हो, जिसे आप कर सकते हो। सो अब मैं इसको कंक्लूड कर दूं आपके क्वेश्चन के आंसर को कि अपनी इनिशियल फॉर्म में हैप्पीनेस एक ब्लेसिंग है और अपनी पीक पर ये एक स्किल है। क्या बात है। सर ने जैसा कि बताया कि ये एक टाइम पे ये स्किल भी हो सकती है और दूसरे टाइम पे ये ब्लेसिंग भी हो सकती है। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं अगर हैप्पीनेस को मैं पहले समझता था कि ये एक स्किल है, इसको लोग डेवलप ही करते हैं, लेकिन आज सर से मुझे भी ये चीज़ सीखने को मिली है कि ये एक ब्लेसिंग भी होती है कि अगर घर का ऐसा माहौल है जो मतलब आपको खुशी दे रहा है, इसका मतलब आपका कोई कमाल नहीं है, वो स्किल नहीं है, कुदरत ने आपके लिए डिज़ाइन कर दिया, इसका मतलब है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी, सर ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि पहले मैं स्किल समझता था, लेकिन आज से इसको आप लोग भी समझ सकते हैं कि ये ना सिर्फ एक स्किल है बल्कि ये ब्लेसिंग भी हो सकती है।